हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के रेशनल नंबर को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास नाइन्थ से जो मैथमेटिक्स है बेटा, उसमें बच्चों का एक क्वेरी आ रहा था कि सर हमें बार बार प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो बेटा, अगर कोई नंबर आपको डेसिमल में इरेशनल नंबर हो, किसमें डेसिमल में इरेशनल नंबर हो, तो उस डेसिमल वाले इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन वो रहेगा। तो इसके ना दो मेथड होते हैं। एक मेथड में एक बड़ा कॉमन सा आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। तो बेटा, इसमें भी आप पीजीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो वो मेथड है, और जो दूसरा वाला मेथड है जो मैं आपके सामने शो करूंगा आज। तो बेटा, सबसे पहले करना क्या है आपको, देखो जितना आपको वैल्यू दिया गया, कितना वैल्यू दिया गया 9.3, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर आपको लाइन मार्क कर लेनी है। कितना? 9.3। अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है 9.3, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है ये 9.3 है। अब 9.3 से आपको करना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस आगे लेना है। कितना डिस्टेंस लेना है? 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर आप आगे कंपास लोगे। तो आप यहां तक जब डिस्टेंस लोगे ना, तो ये आपका बन जाएगा 10.3। क्या ठीक, कितना बन जाएगा? 10.3। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले बना लेता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा लेवल करके दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब देखो ध्यान से, मैंने लिया ये पॉइंट, ले लिया ओ, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, और ये नंबर लाइन है पूरी। अब मैंने किया क्या, सबसे पहली चीज आपको इस तरह से लिखना भी होता है। हेयर ओ ए का जो डिस्टेंस था वो मैंने कितना लिया, 9.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या यूनिट्स लिख सकते हो। ओके, ए बी का जो डिस्टेंस है बेटा, वो हमेशा 1 यूनिट ही आगे खोलना है। मतलब 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये आपने पॉइंट किया। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट आप ध्यान में रखना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। देखो, ओ और बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। किसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? ओ और बी का। ओ ए का नहीं, किसका करना है? ओ और बी का बेटा। तो बेटा, ओ बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास लोगे। ये कंपास है आपका, तो पहले बी पॉइंट पे रखिए या ओ पॉइंट पे रखिए। तो मोर देन बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या होता है बेटा, देखो आधे से ज्यादा कंपास खोलनी है आपको, मोर देन हाफ कंपास खोलनी। एक आंख ऊपर लगाओगे और एक आंख नीचे, क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? मिड पॉइंट। इस तरह से, चलो ये आग यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से हम आग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहां पे लिखा ना, ये आप साइड पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि डायग्राम आपकी नीट एंड क्लीन आपको दिखे। ओके, तो यहां से भी मैंने ये पॉइंट काट दिया। ओके ओके, अब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या किया, मोर देन हाफ कंपास खोला, और बी और ओ से हमने यहाँ पे दो आर्क लगा दी। एक आर्क ये बन गई और एक पॉइंट ये बन गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बेटा। ठीक है, स्केल के हेल्प से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। देखो, जब ज्वाइन करोगे तो डॉटेड में करिए। ओके, अब देखिए, जब ओ बी को, ओ और बी का जब आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे एक पॉइंट और बन के आया सामने। इस पॉइंट को नाम रख लेते हैं सी। अब ये जो सी है ना, हेयर सी इज द मिड पॉइंट
ऑफ ओबी। सी मिड पॉइंट है ना ओबी का, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में किसी को डिवाइड करना बेटा, ठीक है। तो आप कह सकते हो अगर सी मिड पॉइंट है, सो दैट इज यू कैन से दैट ओ सी इज इक्वल्स टू सी बी। ओ सी जो है बेटा वो किसके बराबर हो गया, सी बी के बराबर। अब आपको करना क्या है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, सेमी सर्कल, मतलब बी को पॉइंट मान के सी तक का आप डिस्टेंस लोगे, या सी पे पॉइंट रख के ओ तक का डिस्टेंस लोगे, तो इस तरह से आप एक सेमी सर्कल बनाओगे। क्या बनाओगे, सेमी सर्कल, ठीक है बेटा। क्या बनाओगे, सेमी सर्कल। हाँ, आप सेमी सर्कल बनाओगे। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन का हुआ होना चाहिए। हमेशा ये जो कंस्ट्रक्शन होती है बेटा, ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे को जैसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा काम साफ नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आप साइड पे कहीं पे आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट्स। और ज्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है चीजों को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, इस तरह से ये इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। फिर से बना दो थोड़ा सा मेरे से, ये थोड़ा सा लिटिल बिट इस तरह से आप मार्क कर सकते। ओके, तो ये आपका सेमी सर्कल बन गया, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखनी, जब इतना काम आपका हो गया ना, अब जो O और A का डिस्टेंस था, देखो हमने क्या लिया 9.3, और हमें ड्रॉ क्या करने, अंडर रूट 9.3। हमें डिस्टेंस कितना चाहिए, अंडर रूट 9.3। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस A पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बनाने का तरीका क्या है, आप कंपास खोलिए, थोड़ा सा आप रेडियस लीजिए उसका, इस तरह का आप एक डिस्टेंस मार्क करिए, इस तरह से आर्क लगाइए। आई थिंक आपको ये सब कंस्ट्रक्शन करना आती होंगी, इसको नहीं भी आती है तो देख लो मैं कैसे बना रहा हूं बेटा, ठीक है। अब मैंने यहां से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया, और ए और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है। ओके, तो ये जो पॉइंट बना ना, ये मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर। क्या बनाया, अब देखो आपने जब आप परपेंडिकुलर बना रहे थे, तो ए से जब आपने परपेंडिकुलर बनाया, इसने सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे काटा, यहाँ पे काट रहा है ना सेमी सर्कल को। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। क्या नाम रख लेते हैं, डी। अब यही जो एडी है, ये जो आपका एडी बना ना, यही आपका अंडर रूट 9.3 है। और अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक राइट ट्रायंगल ले सकते हो यहाँ पे ए सी डी, ठीक है। एसीडी को जब आप वेरीफाई करोगे, तो ये जो आपका ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। एडी क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर। एसी क्या रहेगा, बेस। और सीडी क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। इसमें एडी का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट 9.3 होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन ए, देन AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9.3। बेटा जो AD है वो आपको क्या आ गया, 9.3। अब देखो आपने AD को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आप क्या करोगे, AD का डिस्टेंस मार्क करिए। AD का जो आपने डिस्टेंस लिया, अब इस डिस्टेंस को आप नंबर लाइन के ऊपर आने दो। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा बेटा, ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको E मान लो, ठीक है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेयर E represent अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इस तरह से बेटा ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो जैसे अगर 9.3 की जगह 7.3 होता, तो कहानी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ OA का डिस्टेंस क्या लेते आप, 7.3। बात समझ आ गई। अगर होता 8.3 तो OA का डिस्टेंस क्या लेते, 8.3। बाकी आगे 1 यूनिट का लेना था। तो बाकी प्रोसीजर सेम है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये आपको समझ भी आया हो सब स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बार आपके पास एक नया
एक्सरसाइज भी एडिशन हुआ है रेशनल नंबर में, लॉगरिथम वाला। तो लॉगरिथम को भी हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोस में, जब भी टाइम लगेगा तो मैं ये अपलोड करूंगा। सो फर्स्टली यू लाइक दिस वीडियो आई होप, एंड सब्सक्राइब द चैनल @ साहिल दृष्टि and or Drishti classes by Sahil sir. Thank you for your presence, students. Thank you for your presence.